हेलो एवरीवन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे एम फेज। एम फेज क्या होता है? एम फेज होता है माइटोसिस। इसमें हम लोग पढ़ेंगे माइटोसिस के बारे में। कितने स्टेप में? 5 स्टेप में, जिसमें पहला स्टेप होगा लॉन्ग और बाकी के जो 4 स्टेप होंगे वो होंगे ट्यूबुलर फॉर्म में, जिससे आपको याद करने के लिए आसानी हो, और शॉर्ट ट्रिक्स होंगे। शॉर्ट ट्रिक्स तो लॉन्ग फॉर्म में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और शॉर्ट ट्रिक से आपको याद रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एम फेज होता क्या है। एम फेज होता है डिवीजन फेज। डिवीजन फेज और इसको एक्चुअल डिवीजन फेज भी कहा जाता है। यहां पे क्या होता है? एक्चुअल डिवीजन। एक्चुअल डिवीजन तो मोस्ट ड्रोमेटिक फेज है। ह्यूमन सेल का सेल डिवीजन कितनी देर में होता है? 24 आवर में हमने पढ़ा था। तो मोस्ट ड्रोमेटिक फेज क्यों है? क्योंकि इसमें जितने भी सेल कंपोनेंट हैं वो सभी क्या होंगे? रीऑर्गेनाइज होंगे और क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? रिमेन सेम रहेगा। मतलब पेरेंट सेल का अगर क्रोमोसोम नंबर n है तो इससे बनने वाले जो प्रोजेनी सेल्स हैं इनके भी क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे? n ही होंगे। और इनको कहा जाता है इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन क्यों? क्योंकि दोनों के क्रोमोसोम नंबर सेम है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट के लिए। नीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइटोसिस क्या होता है? डिवाइड हो जाता है 4 स्टेज में न्यूक्लियर डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस। तो इंपॉर्टेंट सेल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि होता क्या है, कौन से 4 स्टेज होते हैं। 4 स्टेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मतलब हो गया, कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, तो ये हो गया न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन तो न्यूक्लियर डिवीजन के अकॉर्डिंग क्या होता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब हम लोग देखेंगे कि प्रोफेज इसमें होता क्या है। इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर ये सेल है, प्रोफेज में हम लोगों ने देखा ये क्या है? सेल। और सेल के अंदर हम लोगों ने क्या देखा? ये है न्यूक्लियस। सेल के अंदर हमने देखा ये है न्यूक्लियस। तो ये थी हम लोग की सेल। सेल के अंदर था न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो था उसमें हम लोगों ने ये भी देखा कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और यहां पे बाकी के सेल ऑर्गेनेल हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? अपना जेनेटिक मटेरियल, जितने भी क्रोमोसोम हैं, क्रोमेटिन फाइबर। अब होता क्या है प्रोफेज के अंदर? तो प्रोफेज फर्स्ट स्टेज है कैरियोकाइनेसिस का। कैरियोकाइनेसिस का फर्स्ट स्टेज क्या है? ये इसी सीक्वेंस में होगा। तो कैरियोकाइनेसिस का फर्स्ट फेज क्या हो गया? प्रोफेज। किसके कैरियोकाइनेसिस होगा? माइटोसिस का। तो माइटोसिस का प्रोफेज देखेंगे। पोजीशन क्या है कि पहले हम लोगों ने देखा था यहाँ पे एस फेज था इंटरफेज में, उसके बाद आया था G2 फेज। एस फेज के बाद आया था G2 फेज और G2 फेज के बाद स्टार्ट हुआ था एम फेज और यहां पे स्टार्ट हुआ है प्रोफेज। जो भी एस फेज था यहां पे था डीएनए का डुप्लीकेशन। डीएनए का डुप्लीकेशन डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ था। तो हम लोगों ने देखा ये है सेल, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये है हम लोग का क्रोमेटिन जो फैला हुआ है। अभी कंडेंस नहीं है तो इसको कहा जाएगा धागा फैला हुआ है। क्रोमेटिन बेसिकली क्या होता है? धागे की तरह से फैला रहता है। उसके बाद क्या हुआ कि क्रोमोसोम कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ। क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ प्रोफेज में।
तो मतलब क्रोमेटिन क्या था? लूज डीएनए मटेरियल था जो कि स्टार्ट हुआ कंडेंस होना, और जब कंडेंस हो गया, कंडेंस होने के बाद वो विजिबल होता है माइक्रोस्कोप में। तो ईच क्रोमोसोम हैज टू सिस्टर क्रोमेटिन, मतलब कि जितने भी क्रोमोसोम होते हैं, ये हम लोग का अगर क्रोमोसोम है इस तरीके से, तो ये है एक क्रोमेटिड और ये है दूसरा क्रोमेटिड। ये सब क्या है? क्रोमेटिड है। ये भी क्या है? क्रोमेटिड है। ठीक है। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम का मूवमेंट, तो सेंट्रोसोम क्या है? सेंट्रोसोम बेसिकली यहां पे होता है। ये है सेंट्रोसोम, ये है सेंट्रोमियर, ये है सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोसोम का मूवमेंट स्टार्ट होगा। ये है क्रोमेटिड, ये है सेंट्रोमियर, और सेंट्रोसोम का क्या होता है? सेंट्रोसोम होगा एस फेज में डुप्लीकेशन होगा। सेंट्रोसोम किस में पाया गया था? एनिमल सेल में पाया गया था, एनिमल सेल। और मूविंग टू अपोजिट पोल, ईच सेंट्रोसोम गिव राइज टू माइक्रोट्यूब्यूल कॉल्ड एस्टर्स। एस्टर्स क्या होते हैं? एस्टर्स से निकलेगा स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, और ये जुड़ेगा किससे? हमारे क्रोमोसोम से। तो इस पूरे को कहा जाता है माइटोटिक एपरेटस। एस्टर्स प्लस स्पिंडल फाइबर इज इक्वल टू माइटोटिक एपरेटस। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई पूछे कि माइटोटिक एपरेटस क्या होता है, तो होता है एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि वो था अर्ली प्रोफेज। लेट प्रोफेज में क्या होता है? लेट प्रोफेज में सारी चीजें डिसअपियर हो जाती हैं, मतलब कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, ये सारी चीजें गायब हो जाती हैं। न्यूक्लियर एनवलप भी गायब हो जाता है, और केवल क्रोमैटिन फाइबर साइटोप्लाज्म में रह जाता है, मतलब कंडेंस फॉर्म में। तो ये क्रोमोसोम बन जाता है। अब ये क्रोमोसोम बन गया है कंडेंस फॉर्म में, कंडेंस, ये कंडेंस है। अब ये एंट्री करेगा किसमें? मेटाफेज स्टेट में। तो मेटाफेज में क्या होता है? पहले ट्रांजिशन होगा। ट्रांजिशन कैसे होगा? ये है हमारा एस्टर, हम लोगों ने देखा यहां पे था एस्टर्स, और यहां पर भी था एस्टर्स। और एस्टर्स किससे जुड़े हुए हैं? स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर ये हैं स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर। बेसिकली ये क्या होते हैं? धागे होते हैं। आप समझ लीजिए कि एक धागा है जिससे जुड़ा हुआ है क्या? जुड़ा हुआ है क्रोमोसोम, जुड़ा हुआ है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। अब इसके बाद स्टार्ट होता है मेटाफेज। तो मेटाफेज, ये ट्रांजिशन हो रहा है, और ट्रांजिशन होने के बाद मेटाफेज में हम लोगों ने क्या देखा कि मेटाफेज में जितने भी क्रोमोसोम हैं वो सेल के बीच में आ जाते हैं, और एक अलाइन हो जाते हैं इक्वेटर पे, इक्वेटर पे अलाइन हो जाते हैं, इक्वेटर पे अलाइन हो जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इक्वेटर पे अलाइन हो जाते हैं, एक प्लेट जैसा फॉर्म कर लेते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है मेटाफेजिक या मेटाफेज प्लेट, मेटाफेजिक प्लेट। तो मेटाफेज में हमने क्या देखा? मेटाफेज में हमने देखा कि न्यूक्लियर इन्वेलप कंप्लीटली डिसअपियर हो जाती है, क्रोमोसोम्स स्प्रेड होके साइटोप्लाज्म में हो जाते हैं, क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस्ड होते हैं, जो कि हमने देखा प्रोफेज में क्लियरली विजिबल होते हैं। और ईच क्रोमोसोम जिसमें दो सिस्टर क्रोमेटिड ज्वाइन करते, कहाँ पे? सेंट्रोमियर पे जुड़ते हैं। तो जितने भी ये जैसे ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम किससे यहाँ पे कौन जुड़ा हुआ है? यहाँ पे है आपका सेंट्रोमियर, ये है आपका सेंट्रोमियर। तो जो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर पे ऐसे डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होगा, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होगा, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होगा। इसको कहा जाता है काइनेटोकोर, और इससे ही जुड़ता है आपका स्पिंडल फाइबर। मतलब जो धागा होता है वो बेसिकली जुड़ता है काइनेटोकोर से। ये भी सबसे ज्यादा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रोमोसोम आर अलाइंड एट द इक्वेटर।
इक्वेटर पे अलाइन होंगे और इक्वेटोरियल अरेंजमेंट को कहा जाएगा मेटाफेज प्लेट, जो कि बात हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद स्टार्ट होगा एनाफेज। तो की फीचर क्या हुए मेटाफेज के? स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर और क्रोमोसोम अलाइन हुए इक्वेटर पे, जिससे उन्होंने मेटाफेज प्लेट फॉर्म किया। स्पिंडल फाइबर कनेक्टेड देम टू बोथ पोल्स। एनाफेज में क्या हुआ? एनाफेज में बेसिकली क्या होता है, अगर हम लोग एनाफेज की बात करें तो यहां पे हमारे पास है क्रोमोसोम। ये क्या है? क्रोमोसोम। इसको कहा जाएगा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में ये है आपका सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर। ये दोनों क्या है? क्रोमैटिड। क्रोमैटिड। अब होता क्या है एनाफेज में कि जब इस एस्टर से इस तरीके से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं, ये आपका एस्टर्स है। एस्टर से क्या हुआ? स्पिंडल फाइबर निकले और ये स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर को तोड़ देते हैं। सेंट्रोमियर को तोड़ देते हैं तो यहां पर इस तरीके से क्रोमोसोम जुड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं। सेंट्रोमियर से मतलब आपस में अलग हो जाएंगे और स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाएंगे और दोनों पोल पे चले जाएंगे। ये ये जितना भी प्रोसेस है किस में हो रहा है? सेल में हो रहा है। तो अगर हम लोग यहां पे देखें तो ये है हम लोग का सेल। सेल में भी न्यूक्लियस। सेल में भी न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो हट गया, तो सब चीज घुल गया, तो सब सारी चीजें किस में हो रही हैं? सेल में हो रही हैं। ये है हम लोग का क्रोमैटिड। क्रोमैटिड। सेंट्रोमियर क्या हुआ? टूट गया। ये है एस्टर्स, ये है स्पिंडल फाइबर और ये दोनों क्या हो गए? अपोजिट पोल पे अलग हो गए। अपोजिट पोल पे अलग हो गए। तो इसके की फीचर क्या है कि सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता है और क्रोमैटिड मूव टू अपोजिट पोल। ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है एनाफेज के लिए। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। नीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। ऑन एन एवरेज 4 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, तो इसको ध्यान से देखना। नेक्स्ट स्टेज हो जाता है लास्ट, टीलोफेज। टीलोफेज में हम लोग देखेंगे कि टीलोफेज में क्रोमोसोम क्या हुआ? अपोजिट पोल पे चले गए। दोनों क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे चले गए थे। तो टीलोफेज होता है उल्टा प्रोफेज। मतलब प्रोफेज में जो जो गायब हुआ था सब टीलोफेज में आ जाएगा। तो क्रोमोसोम कंडेंस हुआ था तो यहां पे क्या होगा? डी कंडेंस हो जाएगा। लूज करेगा इंडिविजुअलिटी, बिकम क्रोमेटिन अगेन। तो अगेन क्रोमेटिन फाइबर बन जाएगा। पहले क्या था? ऐसे कंडेंस होके क्रोमोसोम बन गया था। अब इससे क्या होगा? इस तरह के धागे की तरह हो जाएगा। न्यूक्लियर इन्वलप रीफॉर्म हो जाएगा। न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब रीअपियर हो जाएंगे। 2 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म्ड हो जाएंगे क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया, तो 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे। और इसके बाद साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगा। तो क्रोमोसोम क्लस्टर एट पोल्स एंड डीकंडेंस्ड, ये इंपॉर्टेंट इसके की फीचर हैं, इंपॉर्टेंट। और दूसरा क्या? न्यूक्लियर इन्वलप और न्यूक्लियोलस रीफॉर्म होता है। अब हम लोग ट्यूबुलर फॉर्म में देखेंगे। तो ट्यूबुलर फॉर्म में अगर हम लोग देखें तो कंपैरिजन ऑफ माइटोसिस स्टेजेस। प्रोफेज, तो क्रोमेटिन condenses into visible chromosomes each with 2 chromatid. Centrosomes move to opposite poles. Spindle fiber start forming मतलब स्पिंडल फाइबर कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? ये टेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ नहीं याद है तो आप ये टेबल रिवाइज करके जा सकते हैं। फॉर नीट, फॉर बोर्ड या आपके स्कूल के हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए। मेटाफेज क्या है? न्यूक्लियर इन्वलप कंप्लीटली गॉन। क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस्ड, मोस्ट विजिबल। मोस्ट विजिबल क्यों जाएगा? क्योंकि कंडेंस रहेगा।
स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर। तो यहाँ पर असर्शन रीजन क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मोस्ट विजिबल मेटाफेज में क्यों होता है, क्योंकि क्रोमोसोम क्या होता है, फुल्ली कंडेंस हो जाता है, ये इसका रीजन है। और तो यहाँ से AR फॉर्म हो सकता है, AR क्वेश्चन। चैप्टर के आखिरी में मैं सारे क्वेश्चंस को डील करूंगा। क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाते हैं इक्वेटर पे तो मेटाफेज प्लेट फॉर्म हो जाता है। इसके बाद देखेंगे एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे, दोनों अपोजिट पोल पे चले जाएंगे डॉटर क्रोमोसोम। टीलोफेज में सारी चीजें रीफॉर्म हो जाएंगी और उल्टा हो जाएगा किसका, प्रोफेज का। याद करने का सिंपल तरीका इसका क्या है, इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक देख लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स कैसे आपको याद रखना है, आप टेबल से रिवाइज कर सकते हैं, पूरी वीडियो देख के आप समझ सकते हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रोफेज। तो प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में क्रोमोसोम अपीयर, क्रोमोसोम अपीयर क्योंकि कंडेंस होगा, और बाकी चीजें, बाकी सब क्या होगा, गायब, बाकी सब गायब। मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में हम लोग सीधे मेटाफेज प्लेट बनेगा, इक्वेटर पे सब अलाइन हो जाएंगे, तो यानी कि क्रोमोसोम किस पे आ जाएगा, क्रोमोसोम बीच में आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, अपोजिट पोल पे चला जाएगा, अपोजिट पोल। और टीलोफेज में, टीलोफेज उल्टा प्रोफेज, सारी चीजें आ जाएंगी जो गायब हुआ था। तो ये है शॉर्ट ट्रिक याद रखने का। तो आप लोग इसी तरीके से मेरे चैनल पे बने रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टॉपिक लेके मैं जल्दी ही हाजिर होऊंगा आप लोग के सामने। थैंक यू।